अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और ख़वातीन और हज़रात। आज के एपिसोड में हम फिर आपके सामने आ गए एक और नए टॉपिक को लेके। और ये टॉपिक जो है वो कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे जो है वो हमें कोई एड्रेस करने की ज़रूरत हो, लेकिन ये काइंड ऑफ एक एग्जांपल है उन सब के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या इस फील्ड में हैं और उनको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन की किसी से ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए जो है आज हमने इनवाइट किया है अपने साथ रेहान सत्तार को। वेलकम टू द शो रेहान। थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। बहुत इट्स शुक्रिया अ आपका। प्लेजर। और रेहान क्योंकि यहाँ पे हैं तो रेहान के बारे में हम कुछ बातें करेंगे और रेहान से पूछेंगे कि उनका अभी तक का जो सफ़र है एक फ़ील्ड में, हमारी फील्ड में कैसा रहा। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इस वक्त एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और वो अपने बारे में बताएंगे कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। जी रेहान। थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान भाई अगेन। मेरा नाम रेहान सत्तार है और मैं इस वक्त एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। एंड इट्स बीन लाइक 3 years इन द इंडस्ट्री कि मैं एज एन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और आई लव कंटेंट क्रिएशन एज वेल। तो इंजीनियरिंग के Nice. अलावा जो है वो ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, इसके अलावा टेक टॉक्स देना सही है। ज़्यादातर नॉर्मली आपको मौका मिलता नहीं है, तो यूजुअली मैं लिंक्डइन पर छोटी छोटी पोस्ट क्रिएट करता रहता हूँ, हेल्पफुल जो हैं। बिल्कुल मैंने देखी है। हाँ, आई लव इट। इन शॉर्ट कंटेंट क्रिएशन का बहुत शौक है। और इसके अलावा जो किस है वो मीडियम पे, लिंक्डइन के अलावा किस मीडियम पे? लिंक्डइन के अलावा जो मेरी ब्लॉग राइटिंग है वो मैं हैश नोट पे करता हूँ। ठीक है। और आई यूज टू लाइक मेक यूट्यूब वीडियोज एज वेल, बट अब वो मैंने थोड़ा पॉज किया हुआ है। इंशाल्लाह सून आई विल डू दैट एज वेल। बट या दैट्स ऑल। ज़बरदस्त। तो मैं रेहान का जो है ब्लॉग का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक इट आउट। और बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है। तो रेहान, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में आने का इत्तेफाक आपका कैसा हुआ? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हर बच्चे को जब कंप्यूटर नज़र आता है तो उसको एक शौक चढ़ता है कि यार आई वांट टू बाय दिस थिंग, और मुझे जो है वो गेम्स खेलने हैं और यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने भी देखा देखी में, मेरा कज़न सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर लाया पहली बार ना, 2008 की बात है ये। सही है। तो मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो मुझे चाहिए। तो रोना धोना कर कर आके घर वालों से मैंने लिया कंप्यूटर, और वहाँ से जो है वो बेसिकली क्रेज़ जो है वो शुरू हुआ कि यार कंप्यूटर में गेम्स खेलना शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप हुआ क्रेज़ कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हालांकि मुझे पता ही नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते क्या है। बट अगेन वही बात है कि ऐसा तो नहीं था कि वो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो बोलते हैं वो शकूर अंकल के बेटे ने जो किया हुआ है वो कर लो? नहीं, ये सिर्फ कंप्यूटर लेने की हद तक था। ये टोपी मैंने डाली थी। मैंने बोला मैंने कहा अम्मी उन्होंने ना कंप्यूटर लिया है और वो ना मुझे भी चाहिए। तो मुझे बहुत यानी कि रिस्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर जो है वो मिला, यानी कि एक दिन में सिर्फ 1 घंटा खेलने को जो है वो मिलता था। लेकिन उसी से ही जो है वो एक क्रेज़ डेवलप हुआ कि भाई इसमें जाना है, सही है। और फिर मैं मैट्रिकुलेशन में आया। मैट्रिक में तो मैं ऑलरेडी बायो रख चुका था, तो इंटरमीडिएट में फिर मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस रख ली। तो क्रेज़ वहाँ से डेवलप हुआ। फिर मैंने बोला कि यार अब जो है ना पर्पज़ ऑफ लाइक प्रोफेशनल पर्पज़ जो है ना आपका, वो इज़ टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सही। तो वहाँ से मैंने जो है फिर इंटरमीडिएट भी कंप्यूटर साइंस से पढ़ा, बैकग्राउंड डेवलप किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पता कैसे चला, क्या फील्ड होती है? बिकॉज हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग तो होती नहीं है, 0 लेवल है। तो या तो हमारे यहाँ जो है वो हमारे घर में कोई होता है तो वो बता देता है कि यार बड़ा भाई बहन बता देता है, या तो हमारे कजन्स बता देते हैं, या तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कोई वे है उस चीज़ को ना पता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मेरा बड़ा भाई जो था ना उस टाइम पे, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था इकरा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो मैं जब इंटरमीडिएट में था ना, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया उसने दे दिया था कि यार आगे जो है ना वो आईटी की बहुत डिमांड है। तो मैंने बोला यार मैं तो पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ। तो उसने थोड़ा सा काउंसलिंग की कि यार हाँ जो है वो यूनिवर्सिटी में जो तुम एडमिशन लो ना, या तो कंप्यूटर साइंस पढ़ो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ो, ठीक है। बैचलर कर लो या BS कर लो, डजेंट मैटर। इस फील्ड में जो है वो स्किल्स की भी वैल्यू है, ठीक है। और ये बात है अराउंड कोई 2015 और 16 के दरमियान की, ठीक है। तो फिर मैंने इंटरमीडिएट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से बस ये था अब्दुलरहमान भाई, जो गोल्डन पॉइंट था ना जिसको मैं बोलूँगा, वो ये था कि मैंने एक चीज़ पकड़ी
उसी पे रहा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है, उनको उसके बाद ना उनको पर्पस नहीं पता होता उनको करना क्या है। तो विद इन यूनिवर्सिटी एडमिशंस ना वो एक फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड स्विच कर रहे होते हैं। यार मैकेनिकल नहीं मिली तो मैं इलेक्ट्रिकल ले लूंगा। फोकस जो है वो एक ही फील्ड पे था। मैं एनईडी में गया हूँ ना, मैंने सोचा हुआ था जाने से पहले, मैंने सोचा हुआ था, डिसीजन लिया हुआ था कि अगर कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो खैर जा चुकी थी, कंप्यूटर साइंस यानी BCIT उस टाइम पे नहीं मिली तो मैं वापसी उठ के आ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा एनईडी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मैंने दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी टेस्ट दे दिया था, तो वहाँ से भी मैं जो है वो तकरीबन 6000 स्टूडेंट्स में से 3rd पोजीशन थी मेरी। तो वहाँ का तो पक्का था कि भाई CIS मिलेगी। वहाँ पर सिर्फ CIS थी, तो मुझे पता था कि मुझे अब इसी फील्ड में जाना है, ठीक है। तो डायरेक्शन इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए, यानी उस बच्चे के लिए जो आपका भी फ्रेश निकला है, जिसको अभी करियर काउंसलिंग नहीं हुई, ठीक है। तो अगर किसी को भी मेंटोर करें, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ उसको जो है ना इंटरमीडिएट के दौरान ना उसकी एक डायरेक्शन दिखा दें कि आप ये डायरेक्शन है, एक नहीं दिखाएं 2-3 दिखा दें, जहाँ उसका इंटरेस्ट डेवलप हो वो वहाँ चला जाए और फिर उस डायरेक्शन पे स्टक करके रहें। आई थिंक उससे पहले ही व्हेन यू आर इन योर कॉलेज, तो उसी वक्त थोड़े सा आपको चीज़ों के बारे में ब्रेनस्टॉर्म कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, कि आगे आने वाले 2-4 साल 5 साल में आप जो है किस फील्ड को जो है वो अप्रोच करना चाहते हो। बिल्कुल, और ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए, कोई भाई ही कर रहा है या चाचा का बेटा कर रहा है या पड़ोसी कर रहा है, उस बेसिस पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इन योर केस व्हाट आई सॉ इज दैट कि आपका फोकस क्लियर था, ठीक है। आपको भाई ने ऑब्वियसली गाइड किया, लेकिन आपको पता था कि आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। और अल्लाह के करम से आपको मौका भी मिला, फिर यूनिवर्सिटी भी मिला, बिल्कुल मिली, एडमिशन मिला आपको यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद आपने उसको आगे फर्दर परस्यू किया। जबरदस्त। अच्छा रेहान, तो टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, आई नो कि वो बहुत एक गोल्डन टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। तो हाउ इट स्टार्टेड, ठीक है, आपको एडमिशन मिल गया, दैट वाज अमेजिंग। उसके बाद आप जो है वो ज्वाइन किया अपनी यूनिवर्सिटी। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू वेरी एंड इन द जर्नी व्हाट यू हैव लर्न, जो कि आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ। आई वुड से कि इसको समराइज़ करना ना बड़ा मुश्किल काम है। मैं जब यूनिवर्सिटी में गया था ना, मेरा पहला दिन जब था, यानी मेरी ओरिएंटेशन जिस दिन थी, ठीक है, तो मेरी एक आदत है बहुत शुरू से, बहुत छोटे बचपन से, कि ना मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले ना अपनी आउटकम देखता हूँ कि मुझे बेसिकली करना क्या है इसमें ना, ठीक है। मुझे XYZ काम करना है, लेकिन इसका आउटकम जो है ना बेसिकली PQR है, सही है, मुझे ये अचीव करना है इसके थ्रू होते हुए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सही है। ऑल्दो मुझे बैचलर्स की डिग्री थी, बट मेरा ड्रीम वही था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग के अंदर ही जो है वो जाना है। और उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट इतनी कोई नॉलेज थी नहीं कि भाई क्या करना है, लेकिन खैर एक गोल था करना है। दूसरा मेरा ये था कि आई विल मेक मेमोरीज, ठीक है, यानी मैं यादें बहुत ज़्यादा बनाऊंगा अपनी, क्योंकि मैंने जो है वो देखा था एडमिशन प्रोसेस के दौरान जो बैचेस जाते थे तो ना वो बड़ा इमोशनल टाइप ना एक होता था। तो मैंने बोला यार, मैंने कहा 2 चीज़ें करनी है यहाँ, तो एक तो करियर पे फोकस रहना है, ठीक है, दूसरा ये कि बहुत सारी ना यादें बनानी है अपने साथ। तो अल्लाह का शुक्र है, अब्दुर्रहमान भाई स्टार्ट हुआ, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, ठीक है, पढ़ाना साथ चलता रहा, ठीक है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो मेरी थी ना, जो कि मैं टर्निंग पॉइंट बोलूँगा करियर का, वो ये था कि यूनिवर्सिटी से ना 1 महीना पहले नवंबर 2016 में जो है ना, वो मैंने सर ज़िया का, आपने नाम सुना होगा, उनका मैंने एक सेमिनार अटेंड कर लिया, ठीक है। अब सर ज़िया का सेमिनार जब मैंने अटेंड किया ना, तो मुझे पता चला कि यार इस वक्त ना मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसमें वो उस टाइम पे ना 2016 में सर ज़िया बता रहे थे कि यार कोई रिएक्ट बड़ी जो है ना वो बूम पे आएगी, जावास्क्रिप्ट बहुत बूम पे आएगी। तो मैंने बोला यार लेट्स इनरोल इन ना साइड कोर्स एज वेल ना, तो यूनिवर्सिटी चलती रहे साथ साथ कोर्स से भी जो है ना वो सीख लूँगा मैं, ठीक है। ये गोल्डन डिसीजन था मेरा, टू बी ऑनेस्ट। यूनिवर्सिटी चलती रही साथ साथ, ठीक है, साथ साथ में संडे जाके वहाँ पर इंस्टीट्यूट में सर ज़िया से जो है वो सीखता रहा। अब एक साइड पे आप जो है वो यूनिवर्सिटी के कोर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, C लैंग्वेज, C++, ठीक है, वहाँ से कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्रामिंग के बिल्ड होते जा रहे हैं, ठीक है, ऊप वहाँ से बिल्ड हो रही है आपकी, डेटाबेस वहाँ से बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर रहे हो, HTML, CSS से ये छोटी वेब डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको आगे जाके करनी है वो आप सीखते जा रहे हो, ठीक है। तो जो चीज़ें बेसिकली जो 4 साल के लाइफ स्पैन में बच्चा सीखता है ना, अल्लाह का शुक्र है मैंने वो 2 साल के लाइफ स्पैन में सीख ली, ठीक है।
तो मैं यूनिवर्सिटी के अभी 5th सेमेस्टर में जो है वो इनरोल हुआ था. आई गॉट अ चांस टू अटेंड अ बूट कैंप एज वेल, जो कि सर जिया का था. हम लोग 300 स्टूडेंट्स थे बूट कैंप में. मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी उस टाइम पे. तो हम दोनों गए, हम दोनों वहाँ पे अटेंड हुए. मैंने अल्लाह का शुक्र है रिएक्ट के जो बूट कैंप था उसमें टॉप पोजीशन ली 300 लड़कों में. तो ये बहुत अच्छा रहा. और फिर इसी की बेस के ऊपर सर जान ने मुझे टीचर भी बना दिया एक इंस्टीट्यूट में, यानी जो हेल्पर टीचर होते हैं ना वो. खैर वहाँ से जो है वो अब्दुर्रहमान भाई जो है ना इंडस्ट्री का जो है ना पहला सेंस मिलना शुरू हुआ कि भाई ये सीन है, ये सीन है. फिर उसके बाद हम लोगों ने 1.5-2 महीने जो है वो बूट कैंप लिया. इसके बाद मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग दोनों ने बोला कि यार लेट्स जस्ट ट्राई प्रैक्टिकल थिंग्स. अब जंप करते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रीलांसिंग की दुनिया में जंप किया. और उस वक्त आप यूनिवर्सिटी में? मैं अभी 5th सेमेस्टर में था. 5th सेमेस्टर की बता रहा हूँ आपको. बिल्कुल स्टार्ट की बात है ये. ठीक है, यानी आपका सेकंड ईयर अभी एंड हुआ ही है. ठीक है, तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में हमने जंप कर लिया. अब सेमेस्टर ब्रेक चल रहे थे हमारे, जिस टाइम पे हम लोग लगे पड़े थे कि भाई फ्रीलांसिंग करनी है. अब नए बच्चे, आपको पता है ब्लंडर्स भी बहुत सारे किए और गलत डिसीजंस भी लिए. इसी से सीखता है. ठीक है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार अगर कोई चीज़ करनी है ना, जब तक आप उसको अपने अंदर डालोगे नहीं ना, सही है, वो आप नहीं सीख सकते. ठीक है, हमने भी डाला अपने आप को. ठीक है, माशाल्लाह हमारा चल पड़ा काम ना. और हमने जो है वो ट्राई किया किसी तरीके से. फिर जो है ना एजेंसी क्रिएट करें हम लोग अपवर्क के ऊपर ना. हम लोगों ने एजेंसी भी बना ली अपनी. भाई एजेंसी में हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट्स किए माशाल्लाह, छोटे लेवल के. लेकिन देन आई गॉट अ चांस टू वर्क फॉर अ कंपनी, जो कि वहाँ से मैंने जो है फिर डिसीजन लिया कि यार मैंने जो है ना अब थोड़ा सा मेंटोर्स के बीच में रहते हुए, सीनियर इंजीनियर्स के बीच में रहते हुए अब थोड़ा काम सीखना है. ठीक है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने समझी इस बात. ठीक है, सही है, गुड है. हमने कहा चलो भाई अब जो है वो पाथ थोड़ा सा चेंज करते हैं. तो हम दोनों ने बेसिकली जॉब्स ढूंढी. ठीक है, हम लोगों ने पॉज किया कंपनी को, और जो एजेंसी थी हमारी हम लोगों ने पॉज किया एजेंसी को. एंड देन हम लोगों ने जो है वो पैरेलल में हम लोगों ने जॉब स्टार्ट कर दी यूनिवर्सिटी के साथ साथ. तो सेकेंड ईयर के 5th सेमेस्टर के एंड पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब लग गई थी. ठीक है, और इट्स बीन लाइक कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ. ठीक है, तो आउटकम, इस पूरी स्ट्रगल का जो आउटकम था ना वो ये था कि जब मैं ग्रेजुएट, जिस टाइम पे मेरे हाथ में डिग्री आई है ना, उस टाइम पे मेरे पास 2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था. ठीक है, उस वक्त मेरे पास, इसके बीच में मैंने टेक टॉक्स भी देती रही, तो मेरे पास 4-4.5 हज़ार लोगों का नेटवर्क भी था. ठीक है, कंटेंट की वजह से मेरा, सही है, लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग थी. सही है, और इन शॉर्ट के मैं जो है ना अपने बैच वालों से जो है ना वो तकरीबन 1.5-2 साल आगे था. ठीक है, तो ड्यू टू एक्सपीरियंस जो आपको एग्जैक्टली. अब आप खुद अंदाजा करेंगे, एक बंदा जो है वो यूनिवर्सिटी की स्टडीज भी लेके चल रहा है और साथ में पढ़ाई लेके चल रहा है पहले 2 साल. ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अगले 2 साल तक वो बच्चा यूनिवर्सिटी लेके चल रहा है और साथ साथ फुल टाइम जॉब लेके चल रहा है. ठीक है, 8-8.5 घंटे की. आसान काम नहीं है बट ये है कि स्ट्रगल है, आपको करनी है. और उसका आउटकम मैंने आपको बताया कि हर तरीके से जो है ना, हर तरह से. ठीक है, लिटरली हमारे बैच के कुछ लोग ऐसे थे ग्रेजुएट हुए तो उनको पता चला कि यार लिंक्डइन कोई चीज़ है. ठीक है, नेटवर्क बिल्डिंग भी कोई चीज़ है, कम्युनिकेशन भी आपकी कोई चीज़ है. सही है, लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मुझे बहुत अच्छे से इन चीज़ों का पता था कि यार अब जो है ना, अब फुल टाइम मैं अपने करियर में इन्वॉल्व हूँ. ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे नेटवर्क किस तरीके से अब आगे ग्रो करना है, मुझे एज एन इंजीनियर किस तरीके से ग्रो करना है, क्योंकि 2 साल आप ऑलरेडी रगड़ा खा के आ चुके हो. क्योंकि जो आप लोगों के साथ ग्रेजुएट हो रहे होंगे वो अब वहाँ से अपनी जो है वो जर्नी और अपनी लर्निंग शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्री की और बाहर की दुनिया की, जो कि यूनिवर्सिटी से बाहर होती है. जो कि 4 साल 4.5 साल के बाद ही आप एक को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. उससे पहले नहीं मिलता. बट यू गॉट अ चांस और आपने जो है उस चीज़ को कैश किया, अर्ली अडॉप्ट किया और वो चीज़ें की. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होगा कि इसकी वजह से आपके यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज़ थी या उसके जो ग्रेड्स थे उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा? यार टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में इफेक्ट पड़ा. ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मैं कोई हाई फाई किस्म का स्टूडेंट नहीं रहा. यानी कि मैं कोई जिसको बोलते हैं ना जीनियस थीटा स्टूडेंट जिसको बोलते हैं वो नहीं था. आई वाज अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट. ठीक है, 3.5 3.45 मेरी जीपीए नॉर्मल मेंटेन चलती हुई आ रही थी. ठीक है, एनईडी में इट्स लाइक अ नॉर्मल जीपीए. बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो उससे भी कम होती हैं, लेकिन एनईडी में आपको इतना मिल जाता है. तो लेकिन जब मेरी जॉब वगैरह स्टार्ट हुई और मेरी जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट हुई तो मेरी जीपीए जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई थी. तकरीबन 3 पे मेरी आ गई थी जीपीए. बट ये है कि जैसे जैसे आप, पता है क्या, साइकोलॉजिकली भी ना अब्दुर्रहमान भाई, आप जब एक चीज़ को रिपीटेडली करते हो ना वो आपकी तबीयत बन जाती है.
मैं भी अब रोजाना की बेसिस पे मेरा स्केड्यूल ही यही चल रहा है, ठीक है, तो वो ना मेरी लाइफ का पार्ट बन गया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली जो है वो मेरी फिर दोबारा जीपे जो है वो ऊपर आ गई, ठीक है, एग्जैक्टली आपकी रूटीन बिल्ड हो जाती है, ठीक है, इन शॉर्ट आपकी हैबिट बन जाती है, सही है, कि आपको पता है कि आपको सुबह उठना है, यूनिवर्सिटी जाना है, इस टाइम पे आप फ्री होगे, जॉब पे जाना है, उस टाइम पे फारिग होगे घर आना है, पढ़ना होगा पढ़ लिया, नहीं पढ़ना वापसी यूनिवर्सिटी जाके पढ़ लिया, ठीक है, एक नॉर्म हो गया आपके लिए, कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब मेरे लिए नॉर्म नहीं था तो मेरी ऑब्वियसली जीपीए गिरी इस मामले में, ठीक है, बट आई वाज लिटरली रेडी टू सैक्रिफाइस माय जीपीए फॉर द सेक ऑफ माय स्किल्स, सही है, ये एक डिसीजन मैंने लिया था अपनी ज़िंदगी में कि यार मुझे बोला घर वालों ने भी कि यार थोड़ा सा, भाई ने बोला कि यार चलो खैर है, स्टडी पे थोड़ा फोकस रख लो, मैंने बोला नहीं यार मैं जो है वो ये करना चाहता हूँ, बट यू फील कि वो साथ साथ इंडस्ट्री का जो है वो टेस्ट लेना बिल्कुल ऐसे ही, मैंने बोला यार बिल्कुल ऐसे ही, और हमारे टाइम पे अब्दुल रहमान भाई टू बी ऑनेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का जो बूम है ना, ठीक है, वो बिल्कुल जो है ना, मेरा जिस टाइम पे ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी ना यूनिवर्सिटी, ठीक है, उस टाइम पे बूम आया था ऑनलाइन एजुकेशन का, फ्रीलांसिंग भी उस टाइम पे एकदम से बूम पे आई, ठीक है, पहले 2014, 13, 14, 12 में तो आपके टाइम पे तो बहुत मुश्किल, यानी कि ये लोगों को पता ही नहीं होता था ज्यादातर को, बहुत कम रेयर था कि फ्रीलांसर है, बहुत रेयर। तो मेरे टाइम पे ना 16, 17, 18 इन जो ये जो साल है ना, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स आपके सारे ऑनलाइन शिफ्ट होने शुरू हो गए, ठीक है, कोर्सेरा में यूनिवर्सिटीज पूरी उठा के अपना कोर्सेज डाल रही हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपकी जो फ्रीलांसिंग का जो यानी ये कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा एकदम से बूम पे चढ़ी थी, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम पे मैंने अडॉप्ट की हैं चीज़ें, सही है, 2 साल मैंने पढ़ा, बाकी फिर उस टाइम से लेके आज तक मैंने जितना भी इंजीनियरिंग में सीखा है ना, सारा का सारा ऑनलाइन एजुकेशन से सीखा है, ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल प्रोसेस जबरदस्त जो मैंने जिंदगी में किया। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं, सिंस ऑब्वियसली यू आर नाउ ग्रेजुएट और आप फुल टाइम अपना काम कर रहे हो, अब आप यहाँ पे इस पॉइंट पे सोचते हो कि यार अगर मैं वापस यूनिवर्सिटी में होता इस टाइम, या मुझे वापस वो एक चीज़ जो है जीने का मौका मिलेगा, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप रीलिव करना चाहोगे या उसको करेक्ट करना चाहोगे? बहुत सारी चीज़ें अब्दुल रहमान भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उस बैच का पार्ट था जिसकी कॉन्वोकेशन भी जो है ना ऑनलाइन हुई है और हमारा लास्ट सेमेस्टर, आपको पता है लास्ट सेमेस्टर जो होता है ना, कोविड की नज़र हो गया हमारा लास्ट सेमेस्टर। मैं इतना उदास था, लिटरली आई वाज लाइक ऑन अ पॉइंट कि मैं फ़ीस भी नहीं भरने जा रहा था। मैंने बोला मैं नहीं भरूंगा फ़ीस, मैं जो है वो अगले सेमेस्टर की फ़ीस भर देंगे हम लोग, ठीक है, और जाके वापसी ये देखूंगा अपना लास्ट सेमेस्टर। लेकिन मैं अकेले ही बदकिस्मती से ऐसा था। तो खैर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर करियर पर्सपेक्टिव से देखें ना अब्दुल रहमान भाई, एज आई मेंशन ऑनलाइन एजुकेशन 2 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं कि मैं सैटरडे संडे जो है ना, मैं 2 दिन जो है वो घर से जाता था बाहर, ठीक है, 1-1.5 घंटा सफ़र करके, फिर वहाँ 2-2.5 घंटे की 3 घंटे की क्लास लेके फिर वापसी 1-1.5 घंटा, बहुत ज़्यादा हसल है, ठीक है। फिर जो आपको मिला पूरा हफ्ता आपको वेट करना है, ठीक है, देन अगली क्लास में जो आपको लेसन्स मिले वो आपने लेने, ठीक है, जो आपको बेसिकली नॉर्मल यानी कि अब अगर मैं जाता यूनिवर्सिटी में, लेट्स से मेरा कल यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करियर पर पूरा फोकस, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना, इसको शुरू दिन से मैं लेके चलता। यूडेमी पर एक कोर्स 1500 रुपए का आज की तारीख में मिल जाता है, ठीक है, पूरे बूट कैंप पढ़े मैं अब्दुल रहमान भाई यूडेमी के ऊपर, आपको जीरो से लेके बड़ी यूनिवर्सिटीज के, बिल्कुल हर बड़ी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक्चुअल जो वो लोग पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो उनकी अपनी क्लासरूम्स में रिकॉर्ड होते हैं और वो फिर वो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते हैं। एग्जैक्टली, तो मैं भी यही करता। मैं यूनिवर्सिटी में भी आपको पता है 2 घंटे 3 घंटे जो है ना स्पेयर आपको मिल ही जाते हैं क्लासेस के बीच में, आगे पीछे, ठीक है, ऑब्वियसली मेक मेमोरीज, ठीक है, खाना पीना करें, सब करें, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी फोकस ऑन योर करियर एज वेल, सही। तो मैं यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी यादें दोबारा बनाता, लेकिन मेरा फोकस जो है ना फुल टाइम ऑनलाइन एजुकेशन पर भी होता उस टाइम पे, और जो यानी कि मैंने सीखना सिखाना 2 साल में किया है, ठीक है, आई हाईली थिंक कि मैं जो है वो तकरीबन 1 साल में पूरा कर लेता, 1 साल के कम पीरियड में पूरा कर लेता, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त को हम वापस नहीं ला सकते नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपके इन सब जो है वो सजेशन से और एक्सपीरियंस से बिल्कुल जो सुनने वाले हैं वो इस चीज को जो है अपनी अब जो आने वाली लाइफ है, अगर कोई उसको स्टार्ट कर रहा है या करने वाला है, उसमें वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है और उससे फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। इवन मेरा अपना कज़न अभी इनरोल हुआ है सिंध मदरसतुल इस्लाम में, मैंने उसको पहले दिन से एक यूडेमी का कोर्स खुद मैंने ख़रीद गिफ्ट किया, मैंने उसको, मैंने बोला मैं तुम्हें
फालतू चीज़ें गिफ्ट नहीं करूँगा तुम्हें मैं तुम्हारे करियर से रिलेटेड चीज़ गिफ्ट करूँगा, और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये बहुत जबरदस्त एग्जैक्टली हाँ। और मेरी अब पर्सनल जो है ना अप्रोच भी यही है। इवन मैंने आपको भी जो गिफ्ट दिया आपको याद होगा, आई गिफ्ट यू अ बुक, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ देना जिससे अगले बंदे की पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल वेल बींग पे कुछ अच्छा इफेक्ट आए ना, तो वो एक सदका जारिया भी होता है, ठीक है। मैंने उसको लेके बैठाया बहुत सख्ती से, उसको मैंने बोला भाई करना, और माशाल्लाह वो कर रहे हैं, वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, अपने इस बैच के बच्चों से उस वक्त आगे, ठीक है। And I think eventually now it's our responsibility exactly कि जो हमने थोड़ा बहुत मार्केट से सीखा है exactly या अपने कैरियर में सीखा है, हम वो आगे पास ऑन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने का भी मकसद ये कि हम बहुत सारी बातें जो है आपस में बैठ के चाय के होटल पे कह रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ कभी पब्लिक नहीं होती है और लोगों को उन चीज़ों के बारे में जो है वो अवेयरनेस नहीं मिल पाती। हाईली रिकमेंड दैट एंड हाईली अप्रिशिएट एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है रेहान, तो यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है सबके लिए। एग्जैक्टली और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बिग स्टेप होता है वो फील्ड में आना होता है, जो कि आपने अपने यूनिवर्सिटी टाइम से ही जो है आपने शुरू कर दी थी। और अब बात करते हैं उस बारे में जो एक्चुअल में जहाँ से करियर स्टार्ट होता है, यू नो, एज यू सेड कि आपने जो अपना फ्रीलांस था वो टर्न ऑफ करके आप एक फील्ड में आए और आपने एक एक्चुअल फुल टाइम जॉब करी। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ तक कैसे आना हुआ और वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? सही, बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि इनिशियली जो स्टार्ट हुआ ना, वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी के जो बैकबोन बनी ना, वो बनी मेरी कम्युनिटी वर्क, सही है। ओके। तो बहुत बड़ा यानी कि जो है ना, ये एक लेसन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम्युनिटी वर्क करते हैं, ठीक है, और जो करना चाहते हैं, सही है। कि कम्युनिटी वर्क इस तरीके से हुआ कि मैं ऑलरेडी रिएक्ट पढ़ के आ चुका था, ठीक है, रिएक्ट मुझे बहुत अच्छी आती थी उस टाइम पे ना। और हमारे ना कराची में कम्युनिटी है रिएक्ट कम्युनिटी, रिएक्ट कराची के नाम से। तो वहाँ पर जो है वो उनका इवेंट होना था, रिएक्ट कराची मीटअप ना, मीटअप 2 होना था उनका, सेकंड मीटअप था उनका। तो वहाँ पर कॉल फॉर स्पीकर्स आई कि भाई स्पीकर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो अब कोई भी यानी कि कम्युनिटी का बंदा जो है वो आके, आप अगर आप टॉक देना चाहते हैं, आप आके अपने आप को रजिस्टर करें, अप्लाई एज अ स्पीकर करें, वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करके आपको चांस दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया। मेरी टॉक का जो टॉपिक था वो था रिएक्ट कंपोनेंट पैटर्न्स, ठीक है। सही। तो मैंने जब वहाँ पे टॉक दी, ठीक है, और मेरी टॉक जो है वो सब हो गया, रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो यूट्यूब पे भी था और अपना फेसबुक पे भी जो चला, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो मुझे कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव मेंबर है कामरान भाई, कामरान कादरी साहब, ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो है वो रीच किया। मुझे अभी भी याद है मैं अब यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में बैठा हुआ था, ठीक है, और ना गप्पे लड़ा रहे थे हम लोग सारे दोस्त यार बैठ के। तो मुझे मैसेज आया मैसेंजर में कि यार अस्सलाम वालेकुम, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब स्विच। मैंने बोला मेरे पास जॉब है कहाँ पहले तो मैं ये सोच रहा था कि तो मैंने बोला कि एक्चुअली आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब स्विच, आई वुड बी लाइक हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ जॉब ना। तो उन्होंने बुलाया कि बस सही है आ जाओ। हम जो है वो CV वगैरह सेंड की, एंड देन उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया, और इसी तरीके से जो है वो फिर माशाल्लाह इंटरव्यू क्रैक किए मैंने सारे, और आई लैंडेड अ जॉब। बेहतरीन बेहतरीन। और अब आप आ गए हैं ऑफिस में और आपने अपना डे टू डे वर्क शुरू कर दिया है। तो अब पहली कंपनी में आपने कितना टाइम स्पेंड किया? पहली कंपनी में मैंने एग्जैक्ट 2 साल। 2 साल किए। एग्जैक्ट। तो लेट्स से कि इनिशियल जो फेज होता है, बिल्कुल जो जब आप एक इंडस्ट्री में चीज़ें समझ रहे होते हो और लोगों को समझ रहे होते हो, काम को भी समझ रहे होते हो, बहुत कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहला जो साल था वो कैसा गुजरा, क्या चैलेंजेस आए, क्या सीखा उससे? स्टार्ट तो बहुत ही फनी था अब्दुर्रहमान भाई पता है क्या, अब आप इमेजिन करोगे कि यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड का बच्चा, ठीक है, जिसने प्रैक्टिकल वर्क जो है ना ऑफिस में बैठे कभी किया नहीं है, सही है। अब हमें यूनिवर्सिटीज़ पे जो इमेजिन करवाया जाता है ना, वो बेसिकली एक इंटरव्यू में आपने जाना है तो यू हैव टू बी प्रॉपर सूटेड बूटेड, ठीक है। तो मैं भी टाई वाई लगा के गया, ठीक है, और इंटरव्यूज़ वगैरह में था। तो मैं तो अपने यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड से आया था, जो हमें इमेजिन करवाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हालांकि वर्क कल्चर बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है, ठीक है। इवन शॉर्ट्स में यार आपने देखा होगा कि बाहर के यूनि के कल्चर्स के अंदर जो है वो इवन लोग शॉर्ट्स में आके डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टॉक्स शॉर्ट्स में आके आपको दे रहे होते हैं, ठीक है।
ओपन कल्चर, ठीक है। तो जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला, अल्लाह की रहमत थी कि मैं वहाँ गया, और कल्चर मुझे जो है बहुत ही डिफरेंट मिला जो उस टाइम पे कल्चर, और आज भी जो कल्चर वहाँ का है दैट इज़ लाइक ह्यूजली, लाइक बोलेंगे ना उसको कि वो कंपनी पूरी बेस ही कल्चर पे करती थी, ठीक है। तो लेकिन शॉर्ट्स में नहीं गए आप? नहीं, शॉर्ट्स में नहीं गया मैं। मैं कंफर्म कर लूं, असल में पाकिस्तानी कल्चर से भी अलाइन करना है ना आपको। ठीक है। तो खैर फॉर्मल सूटेड बिल्कुल, हाँ, मैं तो भाई वो कॉर्पोरेट जो है ना वो समझ के रख के गया भाई, ये वो खैर। लेकिन इनिशियल डेज में टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत डरा हुआ था, ठीक है, कि पता नहीं जो है वो यानी कि क्या होगा, किस तरीके के टास्क मिलेंगे मुझे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सही है। इस पॉइंट पे ना अब्दुर्रहमान भाई, आपके जो 7 लोग बैठे होते हैं ना, अगर वो आपको मोटिवेट करें और आपको जो है वो आगे बढ़ाएं, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये बात आपकी ना। और वही अगर आपको डाउन कर देना, ठीक है, तो आप लिटरली आप गए। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं माशाल्लाह गया हूँ, सही है, और पहले शुरू के 2-3 दिन के अंदर जो है वो मुझे जो है वो टास्क मिल गया कि आपको ये करना है, ठीक है। एंड माशाल्लाह से मेरे साथ 2 और इंजीनियर्स थे जिन्होंने बहुत हद तक मुझे पुश किया, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन थी, 2 हफ्ते में हमें जो है वो डिलीवर करना था, सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट था। और हम लोगों ने रातें 2-2, 3-3 बजे तक जाग के जो है वो, मैं रात को 4 बजे भी घर आया हूँ वहाँ से, ठीक है, ऑफिस से। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सो एनर्जेटिक, ठीक है। क्योंकि हर वक्त जो है वो मुझे कांस्टेंट पुश मिल रहा था अपने साथ वाले लोगों से कि यार ये करना है। और आहिस्ता आहिस्ता जो फियर था ना वो बेसिकली एक्साइटमेंट में ट्रांसफर होना शुरू हो गया, और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। करते रहते हो और आप चैलेंजेस को अकॉम्प्लिश करते रहते हो, वैसे वैसे वो चीज कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होती रहती है। बिल्कुल ऐसी। मुझे अभी भी याद है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक पेज बनाया, ठीक है, नॉर्मल 2 फील्ड्स लगाई, एक बटन लगाया, लॉगिन पेज जो होता है, ठीक है। मैंने दिखाया कमेंट में ये बनाया, और ये लड़के क्या बनाया यार तुमने, बेहतरीन हो गया यार ये तो। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, अप्रिसिएशन मिली, एक बूस्ट मिला एनर्जी का, ठीक है। एक अप्रिसिएशन मिली ना, आप छोटी छोटी सक्सेस पे आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना, ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो टाइम था कि वो 2 फील्ड्स लगानी थी, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है मैं पूरा एक मॉड्यूल हम लोगों ने टाइम पे डिलीवर करा, सही है। तो जो लुब्बे लुबाब कहेंगे ना इसका, वो यही था कि इनिशियली बहुत डरा हुआ था मैं, ठीक है। इनिशियल जो साल था मेरा, कुछ शुरू के दिन बहुत डरे हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हो। द होल थिंग इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट में एडजस्ट कैसे होना है, ठीक है। एडॉप्टेशन जो है ना आपकी, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक फोकस ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, और वो चीज़ आप वहाँ तक, आप मेरे ख्याल से अपने, अगर आपका गोल क्लियर है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, बिल्कुल, तो फिर बाकी सारी कोई भी चीज मैटर नहीं करती। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, ये बात से मैं एग्री करूंगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास जो लोग हैं, वो इनकरेजिंग होने चाहिए, अपने जूनियर्स को इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल। भले वो बहुत छोटी सी चीज हो, उस चीज को उनको एप्रिसिएशन की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो वो छोटी सी आपकी एप्रिसिएशन जो है वो उनका कॉन्फिडेंस अगले 2 महीने के लिए बिल्कुल, एग्जैक्टली, हाईली एग्री विद दैट। आप यकीन जानेंगे इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर अप्रिसिएशन जो मिलती थी ना, और जिस तरीके से यानी कि एक ग्रेटिट्यूड का एनवायरनमेंट होता था कि यार रेहान ने इतना अच्छा काम किया है, ठीक है, रेहान ने फला चीज़ बहुत अच्छी की है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है चीज़ों में, सही है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको पुश मिलता है। न्यू इंजीनियर जो होता है ना बड़ा एक्साइटेड होता है, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली पुश मिलता है कि यार हाँ यार मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। मुझे वो कांस्टेंट अल्लाह का शुक्र है पुश मिलता रहा, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैंने जो है ना एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और ये बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि पता नहीं कैसे बट समहाउ मैंने जो है ना वो, मुझे जो सीनियर मिलता था ना अब्दुर्रहमान भाई, आप भी माशाल्लाह मेरे सीनियर रहे हैं, मैंने आपके साथ भी काम किया, आपने बात नोट की होगी, मैं लिटरली अपने सीनियर्स की एक तो बड़ी इज्जत करता हूँ, दूसरा ये कि मैं फुल ब्लोन कोशिश करता हूँ कि मैं यार जितना सीख सकता हूँ ना उस बंदे से टाइम के अंदर, ठीक है, 4 महीने काम करूँ मैं 5 महीने, लेकिन जितना मैं सीख सकता हूँ ना उतना मैं सीखूँ, ठीक है। इसका मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट अब्दुर्रहमान भाई ये, और ये मैं अपने जूनियर्स को भी जो है ना वो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको भी कोई सीनियर मेंटर मिले ना, ठीक है, आप लग जाएं लिटरली उसके पीछे, आप उससे जितना सीख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस उससे सुने, ठीक है, उससे समझें कि यार लाइफ के पीरियड्स में किस तरीके से यानी कि उसने ग्रोथ किस तरीके से ली, ठीक है। मेरे अराउंड जितने भी थे मैं सबके पीछे लगा हुआ होता था कि यार कोई मसला आ गया तो पहुंच जाते थे हम भी कि भाई ये ऐसे ऐसे करके वो बता देते थे, फिर हम
ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर देते हैं। करने से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल जरूरी बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको सही टाइम नहीं दे पाते। ऑब्वियसली अब कोई आपके पास तो आके नहीं बोलेगा ना Exactly. कि यार रेहान आ जाओ, बैठ जाओ, आज हम कुछ सिखाता हूँ मैं तुम्हें, आ बिल्कुल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली कि Exactly. आपके अंदर भूख कितनी है उस चीज की। Yep, आप correct. आपका अगर पेट भरा हुआ है तो फिर तो आपको कोई भी सिखाना चाहे तो नहीं बिल्कुल सिखा बिल्कुल सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपके अंदर वो भूख है और आप चीजें सिर्फ ऑब्जर्व भी कर रहे हो अपने अपने सीनियर की, अपने सराउंडिंग की, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, तो आप, मैंने ये चीज नोटिस की है कि मैंने अपने जूनियर से भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, इंक्लूडिंग रेहान ऑब्वियसली। और ये आप चीज सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप जो है अपने डेडिकेटेड हो काम की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही अब्दुर्रहमान भाई, डेडिकेशन तो एक मस्ट चीज़ है ना आपके लिए इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये लाइक डिफरेंट टॉपिक इस पे आएंगे इंशाल्लाह, बट द होल पॉइंट इज कंक्लूजन इज दैट कि जो भी इंजीनियर जिसका पहला कदम है अब यूनिवर्सिटी से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट रिकमेंडेशन सजेशन जो बोले आप इसको वो ये है कि यार फाइंड अ वर्क प्लेस, कोई ऐसी जगह ढूंढें, भले वो 2 लोगों की टीम ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर ना आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग हों, आपको डाउनग्रेड करने वाले लोग ना हों, क्योंकि इनिशियल करियर का फेज अगर आप अच्छा गुजार गए ना, लिटरली ये कॉन्फिडेंस आपकी सारी जिंदगी आप में रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वही बात आपकी कि नॉलेज के लिए ना आप हमेशा जो है ना अपने अंदर भूख रखें, ठीक है। थर्स्ट होनी चाहिए आपके अंदर कि आपने कुछ सीखना है, कुछ करना है, ठीक है। शर्माने वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप भी अब्दुर्रहमान भाई माशाल्लाह आपका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप भी किसी टाइम पे ऐसे ही थे, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे होते हैं। आई थिंक इसमें जो आपने डरने वाली बात की, आई थिंक डरने की भी जरूरत नहीं होती। सही है, आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी भी शुरू में हालत काफी खराब होती थी, जब टास्क मिलते थे तो पता नहीं होता था कि वो चीज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस फोकस की वजह से, उस जो है भूख की वजह से सीखते गए, देखते गए, एक्स्ट्रा टाइम लगाया, एक्स्ट्रा मेहनत की। मुझे याद है अब अर्ली डेज में जितना टाइम मैं ऑफिस में काम करता था और अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहा था तो उतना टाइम घर पे आके मैं उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करता था, सही, और इवेंचुअली वो हो जाता था। तो इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन के आप का जो फोकस है वो क्या है, ठीक है, आपके अंदर भूख उस चीज़ को कितनी है देखने की, करने बिल्कुल ऐसे, हाईली एग्री विद दैट। तो रेहान, यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बात कर ली, हमने अर्ली करियर के बारे में बात कर ली, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और अब आप यहाँ से अपने आप को कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में? जैसे एचआर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, where do you see yourself? एचआर राउंड हो रहा है मेरा। Where do you see yourself? नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछूंगा, मैं बहुत प्रिसाइजली पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो टेक्निकल ग्रोथ की यहाँ बात होती है, ठीक है, तो टेक्निकल ग्रोथ आप अपनी कहाँ देखते हैं, ठीक है, सही, आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं? बिकॉज डे टू डे रूटीन में यू नो अगर आप लेट्स से कि किसी टेक्नोलॉजी ए पे काम कर रहे हैं और आप डे टू डे रूटीन में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी बी पे मैं अगर मैं काम करूंगा ना तो दैट वुड बी द इवेंचुअल ग्रोथ ऑफ मी, वो आपको काम करने का मौका मिले। तो हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान अबाउट दिस? सही, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर इसको देखें ना हम लोग, जो यानी कि अपडेट रखने की, इस पे मैं काफ़ी कंटेंट भी बना चुका हूँ कि यार आप जो है वो एज एन इंजीनियर अपने आप को जो है वो अपडेट किस तरीके से रखते हो चीज़ों से। तो इस पर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास ऑलरेडी, जैसे टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करना इटसेल्फ, ठीक है, इवन कम्युनिटीज़ में रहना, सही है, जो लोग ऑलरेडी यानी कि इन चीज़ों पर, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग कम्युनिटी में ऐसे होते हैं, कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि वो नॉलेज को कंजम लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको शेयर करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के साथ, सही है, प्रॉपर डेवलपर रिलेशंस के जैसे ऐसे रूल्स भी आपने देखे होंगे, ठीक है, तो फॉलो करना लोगों को इस तरीके से ऑलरेडी यानी कि काफ़ी अपडेटेड नेटवर्क रहता है। रही बात जो है वो विज़न की और ग्रोथ की कि किस तरीके से जो है वो, अगर विज़न की बात करें ना तो ऑल्दो मैं अभी तक यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई टाइमली यानी कि जो है वो नहीं देख पाया, बट विज़न जो है ना बेसिकली वो ये है कि आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास डेवलपर, सही है। अब मुझे जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने का कोई शौक नहीं है, सही है, मुझे लिटरली होता है लोगों को, बुरी बात नहीं है, हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं है, उससे कोई मसला नहीं है, या लाइक लोगों में होता है कि मिलीनियर बनना है, बिलीनियर बनना है, मेरा अल्लाह का शुक्र है इस साइड पे लाइक जीरो इंटरेस्ट ही मैं बोलूँगा। मुझे मिलीनियर, बिलीनियर, एंटरप्रेन्योर, सेलिब्रिटी टाइप इस सच जो है वो कोई यानी कि शौक नहीं है। मुझे
मैंने बहुत पहले सोचा था कि मैं एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। अब ऑल्दो मैं इस वक्त यानी कि सोच ही रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास यानी किस कैटेगरी में मैं डालूँ अपने आप को, मैं यानी कि वर्ल्ड क्लास कहूँ, बहुत ब्रॉड यानी कि कैटेगरी है। और इंशाल्लाह आई होप सो कि मैं सून इस चीज़ में एक आंसर फाइंड कर लूँगा कि मुझे बेसिकली इस लेवल पे पहुँचना है। अगर मैं इस लेवल पे पहुँच गया ना तो मैं वर्ल्ड क्लास इंजीनियर हूँ, ठीक है। आई एम स्टिल ऑन अ पाथ टू फाइंड दैट, बट विजन है वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बट डोंट यू थिंक कि उस चीज को थोड़ा सा एकदम बड़े गोल पे सोचने से बेहतर ये कि उसको छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके जो है वो फर्दर मूव ऑन किया जाए? इस चीज के लिए मैंने पता है क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई अपने लिए। मैंने बोला यार कि ये कुछ ना 10-15 लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड क्लास इंजीनियर हैं, ओके, ठीक है, सही है। मैंने बोला कि यार अब इन लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, सही है। अब वो 10-15 लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर मैं देखता हूँ कि इनमें क्या क्वालिटीज हैं, सही है। इन लोगों की डेली रूटीन क्या है, सही है। ये लोग किस तरीके से अपने आप को जो है वो अपडेटेड रखते हैं, सही है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ये लोग कर रहे हैं और कम्युनिटी नहीं कर रही, दूसरे बंदे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये लोग आज इतने पॉइंट पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले, सही है, जिनमें एक चीज जो मैंने शुरू से अडॉप्ट की अभी तक और दूसरी चीज मैं आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये कि जो आप बड़ा देखें, ठीक है, जो जिस यानी कि बड़े से बड़े इंजीनियर को देखें ना, उसकी जिंदगी में एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो होगी उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। हमेशा मैंने जिस बड़े बंदे को देखा है ना, जिस भी इंजीनियर को देखा है जो वर्ल्ड क्लास रहा है, ठीक है, लिटरली दे हैव लाइक years of एक्सपीरियंस, सही है, बट स्टिल दे आर लाइक गेटिंग सम टाइम आउट, ठीक है, बिल्डिंग सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स, चीजें कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं जिनसे उनकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो चलती रहती है, ठीक है। अब वो ओपन सोर्स की शक्ल में हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है, वो अब आपकी कोई भी साइड प्रोजेक्ट, इवन फ्रीलांस हो सकता है आपका, ठीक है, इवन आपका कोई साइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सही है। इन शॉर्ट प्रैक्टिस में आप रहें। और आपको पता होगा जब ज़्यादा जैसे जैसे इंजीनियरिंग रोल ऊपर जाते रहते हैं, आपकी कोडिंग प्रोपोर्शनली नीचे आती रहती है। इंजीनियरिंग जब सीनियर बनते हैं तो कोड थोड़ा सा कम होता है, रिव्यू साइड पे आया था बंदा, ठीक है, फिर उससे ऊपर गया तो और ज़्यादा कम हो गया, फिर उससे ऊपर गया फिर एक वक्त आता है बिल्कुल ही कम हो जाता है। लेकिन मैंने जो कैटेगरीज बनाई अपने लिए, उनमें मैंने ये बात देखी कि यार बहुत हद तक जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आई नेम इट लाइक माई होमवर्क, सही है। 8 घंटे की जो जॉब है, ठीक है, उसके अलावा 1 घंटा 1.5 घंटा रोजाना, ठीक है, आई टेक माई टाइम आउट, सही है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सही है, कुछ भी हो XYZ, ठीक है, भले वो एक MD फाइल ही क्यों ना राइट करनी पड़े मुझे, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सही है। तो यही मैं आई वुड रिकमेंड के प्रैक्टिस इज लाइक के जो आपको जो है ना कभी लिटरली जो है ना वो पीछे नहीं छोड़ेगी। आज जो प्रैक्टिस करेंगे ना, कल अपने आप को वहाँ अपने आप को जो प्रीवियस वर्जन था आपका उससे बेहतर आप पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज समथिंग जो कि दूसरी बात ये है कि नेटवर्क बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका। तो नेटवर्क बिल्डिंग मैंने शुरू की, लिंक्डइन मैंने चूज किया फॉर बेटर लाइक रीच, और माशाल्लाह मेरा अभी क्लोज टू 7,000 नेटवर्क है, ठीक है। ऑल्दो मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स, बट मैं टाइमली जो है वो क्रिएट करता रहता हूँ। लेकिन हाउ इज दैट रिलेट टू योर गोल व्हिच इज यू नो द वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनना? तो नेटवर्क बनाने से वो चीज कैसे लिंक करती है? देखिए, नेटवर्क बनाने का तो सबसे बड़ा फायदा जो है आपको ये है ना, ठीक है, कि नेटवर्क बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज जितनी आपकी नेटवर्क के थ्रू मिलती है ना अब्दुर्रहमान भाई, ठीक है, वो आपको सर्च के थ्रू नहीं मिल पाएंगी, सही है। अब सपोज मेरे लिए एक गोल है, लेट्स से कि XYZ कंपनी में अगर मैं गया और उनकी फॉलोइंग, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वो लोग फॉलो करते हैं, जो इंजीनियरिंग कल्चर है वहाँ पे, वहाँ अगर मुझे मेंटोर मिले, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यार अगर उनके साथ मैं पार्ट उनका बना, ठीक है, तो मैं अपने गोल की तरफ मजीद एक्सीड कर सकता हूँ, ठीक है। सही। तो नेटवर्क बनाने का फायदा ये है कि लाइक माइंडेड लोगों को बेसिकली फॉलो करना, ठीक है, जो वो लोग कर रहे हैं उनसे सीखना, सही है, समझना, सही है। एंड सेकेंडली बिगेस्ट थिंग कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इवन मेरा लिंक्डइन भरा पड़ा होता है कि भाई यानी कि XYZ लाइक जो कंपनीज लाइक मैं ड्रीम करता था, ठीक है, इवन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अमेजोन एज वेल, ठीक है। मुझे अमेजोन से भी इंटरव्यू ऑफर आई थी बट मैं नहीं गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क के थ्रू आता है सारा, मेरे नेटवर्क के थ्रू ही मुझे जो है वो उन्होंने अप्रोच किया था, रिक्रूटर ने वहाँ के ऑफिशियल। तो नेटवर्क का मैं समझता हूँ बहुत क्रूशल रोल है, ठीक है, आपके विजन में, आपके जो गोल्स हैं उनमें। तो नेटवर्क जितना चाहें आप बिल्ड करें। थैंक यू फॉर एलैबोरेटिंग दिस, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों को नहीं पता होती हैं और ना लोग बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ को मेंशन करने के लिए। अच्छा रेहान, तो जब आपने
अपनी पहली जॉब चूज़ की और उसके बाद आगे जो है वो कंपनी चूज़ की, तो सैलरी का कितना बड़ा रोल होता है उसमें? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो जो नए आने वाले फील्ड में हैं, वो इससे बहुत फैसिनेट हो जाते हैं कि अचानक से उनको कोई 20, 40, 50 हज़ार रुपए का जो है वो एक रेज मिल रहा होता है, तो वो कुछ नहीं देखते, ना कंपनी देखते हैं, ना स्टेबिलिटी देखते हैं, ना लोग देखते हैं, ना कल्चर देखते हैं, कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ पैसा देखते हैं। और इन सब चीज़ों से ऊपर वो अपनी ग्रोथ नहीं देखते। सही बात। जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है चीज़ कि अगर आपकी ग्रोथ एक जगह रुक रही है तो आप मूव कर रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। लेकिन अभी आपको काम करे हुए 3 महीने हुए हैं एक ऑफिस में, और अचानक से आपको क्योंकि 30-40 हज़ार रुपये ऊपर मिल गए, वहाँ का आपको पता नहीं है कौन कैसा है, आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप वो छोड़ते हो और फौरन स्विच कर जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका क्या रोल था आपके लिए और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यार टू बी ऑनेस्ट, ये जो आप अभी जो इशू ही बोलूँगा इसको, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी एक तो स्टार्टअप का बूम बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एकदम से आया, ठीक है। और पाकिस्तान में आईटी का काम बहुत तेज़ी से अब जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अब पता है क्या, एक अच्छे इंजीनियर के लिए ना, अगर आपको काम अच्छी क्वालिटी का आता है, ठीक है, आप लिटरली लिंक्डइन पे जाएं और आप सिर्फ पोस्ट डाल देना, आपको 10 कंपनीज जो है ना इंटरव्यू लेने के लिए खड़ी हुई ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कोविड के बाद ये बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ऊपर आ गया। मेरे नज़दीक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, एक सूटेबल अच्छी जगह फाइंड करना जो कि आपकी ग्रोथ में आपके लिए कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, जहाँ के लोग अच्छे हों। बहुत चैलेंजिंग काम है। बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया पर हर कंपनी अपना तो बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है, लेकिन असल आपको उसी वक्त पता चलता है कि जब आप उसका बेसिकली पार्ट बनते हो, ठीक है। आप वहाँ के डे टू डे एनवायरनमेंट में जाके बैठते हो, फिर आपको लगता है, ठीक है। पहली चीज़ जो सबसे बड़ा नुकसान है इस मामले में, ठीक है, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करें ना, ठीक है, आपको 2 महीने 3 महीने 1.5 महीना, ठीक है, लगेगा ही लगेगा उसके एनवायरनमेंट में कम्प्लीटली एडजस्ट होने के लिए, ठीक है। अब आप खुद बताएं कि आप 2-3 महीने एक XYZ कंपनी में गए, ठीक है, आपको दूसरी कंपनी ने 50,000 रुपये ऊपर ऑफर कर दिए, ठीक है। अब आपको पता है कि इस कंपनी में आपको आए हुए 3 महीने हुए हैं और आपकी ग्रोथ भी ठीक है, सही है, और पैसे भी आपके मांगे हुए ही देंगे आपको, ज़ाहिर सी बात है। तो व्हाट्स द रीज़न भाई? अब रीज़न क्या है, ठीक है, पैसे के। तो मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना अगर आपको, ठीक है, वैसे कोई करे ना ये लेकिन चूंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, सही है, तो अब मुझे ऑफर लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, मुझे ना इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था, ठीक है, चूंकि प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं था, पता ही नहीं था, ठीक है। तो लिटरली अब्दुर्रहमान भाई, आपको पता है क्या, मैंने 15 दिन ना ऑफिस के, मुझे पता ही नहीं था मेरी सैलरी क्या है, ठीक है। मैंने डिमांड की थी एक, ठीक है, सही, ओके, ठीक है, ओके का जवाब था, सही है। तो मैंने अपनी लीस्ट मिनिमम डिमांड ही मैं समझ के बैठा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था क्योंकि मेरे पास ऑफर लेटर नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वेकेशंस वगैरह चल रही थी जो थी उनकी, ठीक है। तो 15 दिन मैंने लिटरली इस फेयर से बाहर निकाले, गुजारे। आपने ऑफर लेटर के बगैर कंपनी ज्वाइन कर ली थी, आप ये कह रहे हैं? मैंने कंपनी ज्वाइन की, ठीक है, और चूंकि कंपनी को क्रूशल नीड थी, ठीक है, तो अब मैं आया, लास्ट इंटरव्यू जब मेरा था, CTO से था मेरा लास्ट इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि आप कब स्टार्ट कर सकते हो, मैंने बोला आप जब बोले उन्होंने बोला कि आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा तो कोई प्रीवियस नोटिस पीरियड और ये वो कुछ था ही नहीं था ना, मतलब जब मैं तो फारिग, यूनिवर्सिटी के बाद फारिग, तो मैंने बोला ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट हो गया। और आपको पता है इनिशियली क्रूशल डेडलाइन में प्रोजेक्ट आ गया, तो फिर उसी में लग गया। लिटरली मुझे इस चीज़ का कोई टेंशन ही नहीं थी कि मेरी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी ना, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से मिल रही थी। ये चीज़ दैट इज़ ग्रोथ, ठीक है, अच्छे लोग, अच्छी जगह, अच्छी ग्रोथ, ठीक है। मुझे पता था कि यार मैं सस्टेन कर गया ना अगर ये अच्छे टाइम पीरियड तक, ठीक है। सीनियर जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, ठीक है, स्किल्स आपकी उस लेवल की बढ़ती जाए, सैलरी लिटरली आपकी सोच है आप कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं, जो या एग्जिस्टिंग जो लोग हैं जो इस तरीके की यानी कि करते हैं, ठीक है, गलत काम नहीं है, सही है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत गलत काम है, नहीं, इट्स टोटली अप टू यू, बट देखें जहाँ आपको ग्रोथ मिल रही है ना, ठीक है, जहाँ आपको सस्टेनेबिलिटी मिल रही है और ग्रोथ मिल रही है और लोग अच्छे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आप वहाँ पे रहें, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, सही है। जहाँ आपको फील हो इंटरनली कि यार अब जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हो रही, आई स्टिल रिकमेंड कि टॉक टू द कंपनी, सही है। आप डायरेक्ट डिसीजन ना लो कि भाई मैं स्विच कर रहा हूँ, सही है, आप बात करें, सही है। अगर आपको टाइमली आंसर नहीं मिलता, आपको यानी कि जो होता है ना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, और कुछ टाइम पीरियड आप और निकालें, ठीक है,
तो अगर आप समझते हैं कि नहीं यार अब फाइनली आगे मूव ऑन करना है मुझे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके सामने पूरी मार्केट है, ठीक है, आप जाएं और जो आपको सबसे सूटेबल लगे, ठीक है, वो आप चूज करें। और आई थिंक ये मैं खुद भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ कि जब मेरा बिल्कुल एक मैक्स एक पॉइंट आ जाता है और मुझे लगता है कि जो है अब मुझे स्विच करना चाहिए, उस पॉइंट पे भी मैं खुद को कुछ टाइम कुछ महीने देता हूँ। Exactly. और ये चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि कुछ पैरामीटर्स हैं मेरे हिसाब से कि भाई क्या मेरी वैल्यू इतनी है भी कि नहीं जितनी मैं डिमांड कर रहा हूँ। क्योंकि बिल्कुल ऐसे है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये कि क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं शायद ज़्यादा ठीक है एक्सपेक्ट करते हैं लोग और डिमांड भी करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस से आपकी वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं होता। अमेजिंग पॉइंट। 6 साल 7 साल 10 साल, इवन कि मुझे किसी ने बताया कि वो 20 साल वालों के भी इंटरव्यूज कर चुके हैं और उनका जो वैल्यू होता है स्किल का वो उस लेवल पे होता ही नहीं है जो वो डिमांड कर रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसी, आई हाईली एग्री विद दैट। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आई थिंक बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि इस चीज़ को क्लियरली समझें और खुद से ये सवाल करें जब भी आपको वो ऑफर आ रही है। इफ़ यू थिंक कि ऑब्वियसली आई एग्री कि अपने आप को डिग्रेड किसी पॉइंट पे नहीं करना चाहिए, अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझना चाहिए, लेकिन अपने आप को जो इंसान अपने आप को जितना अच्छी तरीके से समझ सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। तो आपके प्लस पॉइंट भी आपको पता है, आपके माइनस पॉइंट भी आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो किसी और को नहीं पता और उस टाइम पे वो आपको ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं तो इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद आपके लिए वो आपके माइनस में काउंट होगा ना कि प्लस में काउंट होगा। ठीक है, फिर आपकी वैल्यू इतनी मार्केट में होगी नहीं और आप क्योंकि समझोगे कि मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया और मैं इतने हाई पे स्केल पे हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए क्योंकि कम पे तो कोई जाता नहीं है। तो वहाँ पे आप स्टक हो जाते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सालों एक कंपनी में सिर्फ इस वजह से स्टक रह जाते हैं कि वो अपना जो है वो उल्टे सीधे तरीकों से अपना पे रेज बढ़वा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और या तो वो सही टाइम पे स्विच नहीं करते और फिर वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं 4 साल 5 साल 6 साल और वो आगे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक नए लोगों के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है और जो अभी फील्ड में इस वक्त हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी वैल्यू को उस चीज़ से कंपेयर करें एंड देन आपको लगता है कि हाँ अब ये सही टाइम है आगे मूव ऑन करने के लिए और आपको लगता है कि आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो डेफिनेटली हमें आगे करेक्ट करना चाहिए। अच्छा, ये तो चले गुड फैक्टर हो गया ना हमारा कि भाई आपको ग्रोथ नहीं मिल रही या आपको यानी कि नॉर्मल आपको फील हो रहा है, सही है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, एक कंपनी के लाइफ साइकिल में हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए, ठीक है, सपोज कि आपको पहले एक साल में बहुत अच्छे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स मिले, ठीक है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट ईयर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जो कि इतना चैलेंजिंग नहीं था, ठीक है, उसमें वही सब चल रहा था जो आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। बिल्कुल, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये भी बहुत गुड फैक्टर होता है, यानी कि आप हैप्पीली दोनों साइड से, कंपनी और एम्प्लॉय दोनों साइड से आप हैप्पीली मामलात को रिजॉल्व करते हो। ठीक है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है ना वो उसमें कुछ महीने ऐसे आए कि मैं एक ऐसे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना, ठीक है, जिसमें लिटरली मैं 2.5 महीने भी नहीं रहा। ठीक है, अब मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो लोग स्विचेस फ्रीक्वेंटली करते हैं ना, ठीक है, उनका ये, ऑल्दो इट वाजंट अ फ्रीक्वेंट स्विच, ठीक है, मेरे सेकंड कंपनी थी, ठीक है, तो अब हुआ ये कि अच्छा आई एम पर्सनली मैं जो है ना रिमोट वर्क में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं अपने सुकून से घर पे बैठ के, ठीक है, ऑल्दो मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मेरी फैमिली प्रोवाइड करती है इस मामले में। ठीक है, यहाँ तो लोग होता है ना कि को वर्क स्पेस वगैरह ले लेते हैं, शादीशुदा भी नहीं हूँ तो हो जाओगे जल्दी इंशाल्लाह तो मेरे घर वाले प्रॉपर सपोर्ट देते हैं कि भाई आप सुकून इत्मीनान से अपना काम करें। ठीक है, तो सेटअप मैंने कर लिया था, तो रिमोट साइट पे इवेंचुअली मुझे जाना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कब जाऊँगा, बट एंड यानी कि होती है ना कि ट्राई करना है, बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करना है। ठीक है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ना कि अब्दुर्रहमान भाई आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई द रिमोट वर्क ना, सही है, और जो यानी कि कंपनी ने प्रेजेंट किया कि इस तरीके से ये सब होता है ना, बाग दिखाए जाते हैं आपको। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा भी पहला स्विच ज़िंदगी का। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार अलाइन लग रहा है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ऑल्दो मेरी ग्रोथ भी ठीक चल रही थी, सब चीज़ें सही थी, स्टेबल था मैं, बट मैंने बोला कि यार थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन से निकलते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या सीन होता है। ठीक है, पैसे का इतना बड़ा जंप नहीं था टू बी ऑनेस्ट, सही है, वरना रिमोट जॉब में यूजुअली यू गॉट पे इन लाइक
यूरोज और मे बी डॉलर्स एज वेल, बट मुझे लोकल करेंसी में पे मिल रही थी और वो कोई इतना हाई फाई बड़ा जंप नहीं था, ठीक है। अगर पैसे के लिए करना होता तो मैं कभी नहीं जाता, बट क्योंकि आप रिमोट करना चाह रहे थे, बिल्कुल तो मैं रिमोट करना चाह रहा था, ठीक है, और मैं वही ग्रोथ टेक्नोलॉजीज ये वो AWS और ब्ला 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 ब्ला, तो मैंने बोला यार डिसीजन लेते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट ना, अल्लाह मालिक है, देखते हैं। सही। तो मैं गया, एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी ना अब्दुर्रहमान भाई इसके अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो ये चीज़ मिस करी कि मैं ये चीज़ आइडेंटिफाई करना भूल गया कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ कि अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना सैलरीज की बेस पे स्विच करने वाला, 90% जिसमें स्विच आप करते हैं जो लोग, ठीक है, वो 90% ये चीज़ स्किप करते हैं, बिल्कुल, कि वो लोग ये नहीं देखते कि यार वहाँ के लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा होगा, क्या मुझे यानी कि एक्सपेक्टेशंस रखनी है। मैंने ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अल्लाह ने मुझे ये दिखाना था टाइम ना कि ये देखो ये पॉइंट, इन शॉर्ट बहुत बुरा कल्चर है, सही है। मतलब मैं ऐसा था कि मैंने लिटरली, मेरे पास अगली जॉब भी नहीं थी, ठीक है, मैं इतना बर्नआउट हो गया, मैं इतना स्ट्रेसफुल, ठीक है, पिछले रमज़ान शरीफ की बात है, सही है, और रोज़े की हालत इतना बर्नआउट अब्दुल, मैंने लिटरली मैंने बोला मैं प्रोबेशनल पीरियड के अंदर ही, ठीक है, मैंने रिज़ाइन दे दिया, मेरे पास अगली जॉब भी नहीं है, सही है। हालांकि अक्लमंद आदमी वो होगा जो कहीं पहले अपनी जॉब वगैरह देखे, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह दे रहा हो, सब चीज़ें कर रहा हो, उसके बाद ऑफर लेटर आए तो आगे दे, बैकअप तो रखता है ना कोई। मैंने लिटरली इतना बर्नआउट हो गया था मैं कि मैंने अपना बैकअप कुछ भी नहीं देखा। मैंने फैमिली को बताया, मैंने कहा ये मामला है, फैमिली ने बोला फॉरन रिजाइन, ठीक है, और मैंने फॉरन रिजाइन दिया, ठीक है। ऑल्दो उन्होंने मुझे जाते जाते ऑल्दो बहुत यानी कि बताया कि यू आर नॉट फॉर स्टार्टअप वर्ल्ड, ठीक है, या यू आर नॉट फॉर दिस, मुझे बहुत डाउनग्रेड फील हुआ। मैं जब निकला तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये डाउनसाइड्स होती हैं आपकी फ्रीक्वेंट स्विच करने की। अगर आपको जगह सही नहीं मिली ना, ठीक है, तो आप गए। नहीं, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोग सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा या अपनी पर्सनल ग्रोथ देख रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो कि बहुत ज़्यादा आई थिंक सेम इम्पोर्टेंस रखती है, वो ये कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं। और मैं ये बात अच्छी तरह इसलिए भी समझ सकता हूँ क्योंकि इसी तरह की एक सिचुएशन मेरे कैरियर में मेरे साथ हो चुकी है। सही। तो उसकी वजह से भी मुझे इस चीज़ का आइडिया है, जो कि इवेंचुअली आप पहले से तो इतना अच्छा नहीं कोई भी जज कर सकता, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए जब आप इवेलुएट करें कंपनी को, लोगों को। आजकल सब कुछ पब्लिक है, किसी ना किसी की जान पहचान किसी ना किसी से निकल आती है। आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे फीडबैक ले सकते हैं लोगों से, बिल्कुल। और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें और वेबसाइट्स हैं, ग्लासडोर हैं, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे रिव्यूज भी मिल जाते हैं। इवन विद इन इंटरव्यू प्रोसेस जो है ना, आप जो है वो ये क्वेश्चंस करें उनसे, कर सकते हैं कि भाई आप कोई भी एम्प्लॉय अगर जा रहा है एचआर के राउंड में, आप क्वेश्चंस करें कि आप किस तरीके से अपना करियर कल्चर मेंटेन करते हैं, आप किस तरह से अपनी ह्यूमन वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है, आप किस तरीके से अपनी जो है वो इंजीनियरिंग कल्चर भी मैं बोलता हूँ कि भाई आप पूछें उनसे कि भाई आपका इंजीनियरिंग कल्चर क्या है, ठीक है, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस में, स्ट्रिक्ट प्रेशर्स में आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, ठीक है, बर्नआउट्स की तरफ जा रहे होते हैं या आपके पास सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपके पास सस्टेन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए, और मैं अल्लाह का शुक्र है मैंने लिस्ट बनाई हुई है। एंड ये चीजें आपके साथ हुई तो आपने सीखी उस चीज से कि अब वो सिचुएशन से निकलने के बाद यू फील के यार ये चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए, बिल्कुल। और इंशाल्लाह आगे आप और ग्रो करोगे। और बाकी सबके लिए भी यही है कि वो जैसे रेहान ने बताया कि इस तरह के सवालात आप करें इंटरव्यूज से, और जब आपको बुलाया जाता है वहाँ पे आप खुल के बात करें उनसे, उनकी डेडलाइंस के बारे में, उनके वर्क कल्चर के बारे में, उनके वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, ये सब बातें हम लोगों को करनी चाहिए। बिल्कुल, आई हाईली एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच रेहान, इट वॉज अ प्लेजर। एंड और बाकी एपिसोड में भी ऑब्वियसली बहुत सारा चीज़ें हैं सीखने को, लेकिन क्योंकि ये एपिसोड रियल लाइफ एग्जाम्पल की बेसिस पे है, तो ये जो रियलिटी है उससे बहुत करीब है, लोगों को समझना भी आसान है, लोग रिलेट भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इस छोटे से जो एक कॉज है हमारा, चीज़ों को लेके आगे रखना, लोगों को अवेयर करना, उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर आगे भी इस जर्नी को कंटिन्यू इंशाल्लाह ज़रूर। प्लेजर इज़ माइन अब्दुर्रहमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड आई हाईली रिकमेंड कि भाई अगर किसी को भी अब्दुर्रहमान भाई के साथ कभी काम करने का मौका मिले तो
आंखें बंद करके काम करें बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेरा ख्याल 4-5 महीने एक प्रोजेक्ट पे माशाल्लाह काम करने का मौका मिला। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपके सामने भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाज माय गोल्डन पीरियड ऑफ करियर, राइट? क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने चीज़ें सीखी ना, शायद मैं वो नहीं सीख सकता था बुक्स पढ़ के या ट्यूटोरियल्स देख के, ठीक है? तो थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान भाई, आप जब मुझे बुलाएं मैं आपके साथ ऑलवेज भाई हाजिर। ज़बरदस्त। तो बस थैंक यू सो मच। इसी के साथ जो है अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।